राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। एक महाजन था और उसके थे 3 बेटे और तीनों जवान। तो जो बड़ा बेटा था वो जो है पंडित का काम करे था और खेती का भी करे था, और जो बिचला बेटा था वो वकील का काम करे था, और जो सबसे छोटा था वो भी खेती बाड़ी में हाथ बटावा था। तो तीनों जवान बालक थे। तो थोड़े से दिन जो पीछे जो है उनका बाप मर जाए, और वो जाते टाइम यही कह के जावे अगर भाई अपने खेती बाड़ी जो है, अपने जो बाग जो लग रहे हैं उनमें अपना गुजारा करियो और अपनी माँ की सेवा करियो। तो वे तीनों भाई कह देख भाई ठीक है करेंगे। तो ऐसे उनका समय बीतता रहे। तो जो छोटा भाई रहे वो खेती ज़्यादा करे था, खेत में रहे था ज़्यादातर, सारे खेत का काम जो है ज़्यादातर वो ही देखा था। तो वो जो लेट सेट आता, उसकी घरवाली जो है रोज़ उससे कहती अगर भाई तेरे ही लिख रहे हैं कि ये खेत के काम सारे, कुछ अपना भाई अपने हमारे लिए भी कुछ टाइम काट कर, हमने भी कहीं घुमा फिरा के ले आए कर। और दोनों ही कहता कि ना खेत में काम ज़्यादा है, आज यो करना खेत में, आज यो काम है। तो ऐसे ऐसे करके उनका टाइम पास हो रहा था। और वो जो है रोज़ यो ही कहती अगर भाई तेरे ही लिख रहा काम, और दो भाई रहे वे ना करे कुछ काम, मतलब तेरे ही सारा है तू ही घना खावे। मतलब वो जो है भड़काती रहे थी उसने अगर भाई वे और भाई तो करते ना, तू ही घर कर लगे रहे। तो जो छोटी वाली जो है इसके घर तक चिट्ठी आवे, उसके भाई ने लिख रखी थी अगर भाई नया घर बनाया है और उसका हवन है और भाई तना आना है। तो जैसे वो शाम ना आवे है तो वो बतावे है अगर भाई की चिट्ठी आई है और घर जाना है, हवन करवाना उनने नया घर का। तो वो कह दे कि भाई मैं तो जा ना पाऊँगा, मैंने तो खेत में काम है, और तू चली जाइए, तेरा इंतज़ाम कर दूँगा मैं जाने का। तो वानू बोली जिद कर बैठी अगर चलेंगे तो दोनों चलेंगे, ना तो मैं भी ना जाऊँ। उसने खूब समझाई बुझाई लेकिन नहीं माननी, अगर नहीं चलेंगे तो दोनों, ना तो ना जाऊँ। तो वो उसका जान का कर दे इंतज़ाम, चली जाए। लेकिन वो भड़कावे उसने अगर तू ही लगे रहे और भाई सारा काम ये तेरे लिख रहा है। तो वो अपनी उसके जाए पीछे अपनी माँ से बात करे, वो बतावे कि माँ ऐसे ऐसे भाई बोल रही है। और तो वो चली तो वो जावे, लेकिन वो कह दे कि मैं आऊँगी जब तू न्यारा हो जाएगा और अपना बंटवारा कर ले और अपना हिस्सा अलग कर ले। तो वो अपनी माँ से बतावे। तो माँ ने बड़ा दुख होवे। उसके तो ये थी कि भाई जब तक मैं जीऊँ तो हम इकट्ठे रहो तीनों भाई। लेकिन उसकी माने कौन। तो उसकी माँ कह दे ठीक है बेटा, उसने घर तक आ जाने दे और फिर बात करेंगे, और अगर वो ये चाह रही है कि भाई बंटवारा ही हो तो मैं बंटवारा भी कर दूँगी थारा। तो वो कह दे ठीक है माँ। तो वो कह दे कि तू घर आ जाए और भाई बंटवारा करेंगे, और सारी बात उससे बता दे, और वो आ जाए। और तो आए पीछे उसकी सासू कह चलो भाई बंटवारा तो होवेगा, पर एक शुभ काम ही है यो भी, भाई तुमने 3 माने अपनी प्रॉपर्टी जो थारा बाप छोड़ कर गया है तुमने 3 माने मिल जाएगी, तो शुभ काम ही है यो। और तो वो बोली या भाई चलो हमारे कुल की ये रीत है, अगर भाई कोई भी काम हो शुभ तो हम शुभ काम करने से पहला जो है वो जो जगन्नाथपुरी जो है उसके हम दर्शन कर आएंगे। हमारे परिवार की रीत है कोई भी शुभ काम करने से पहला उसके दर्शन जरूर कर काम है। तो सारे चलो और भाई वहाँ दर्शन कर आएंगे। और तो वे सारे चले जाएँ, और तो वहाँ जाके जो है वे अपने दर्शन वर्शन कर ले। तो उनने भूख लगी आवे, और जो उनके रुपए पैसे का थैला था वह ले रही थी उसकी माँ। और तो दर्शन करके वे बैठे हैं तो कह उसकी माँ बेटा मैंने तो भूख लग रही है, और भाई ऐसा कर कुछ खान पीन का लिया। और तो वे कह ठीक है माँ लाओ दो पैसे। तो उसकी माँ कह देखे मतलब एक्टिंग करे भाई खू गए पैसे, तो पैसे का थैला जो था वो खू गया। तो वे कह अच्छा माँ अब क्या करें, भाई पैसे खू गए तो लंबा रहता है, घर भी वापस ना जा सकते भूखे, तो अब क्या करें। तो उसकी माँ नु कहे भाई इसका तो एक ही समाधान है
अब भाई हम यहाँ बैठे हैं सारी, और थम तीनों भाई जाओ और कुछ कमा के लाओ। तो जो बड़ा रहे है वो था तो महाजन का काम, वो भी पंडिताई करे था, लेकिन वो ये खेती बाड़ी का भी थोड़ा ज्ञान था उसने। तो वो तीनों भाई अलग अलग उसमें चले जावे। और तो वो जो बड़ा जावे तो उसने जो है कई घने आदमी इकट्ठे हो रहे थे, और तो वो भी वहाँ जावे और बुझ जा कि भाई क्या बात है, क्यों इकट्ठे हो रहे। तो वे कहे उन माते एक भाई यो हमारी धरती है और इसमें सारी में पानी भरा है, लेकिन राजा मानता नहीं। इस पानी भरी और ज़मीन का भी हमने लगान देना पड़ा है, और इसमें कुछ नहीं होता, इतना पानी भरा है, लेकिन हमने इसका लगान देना पड़ा, राजा नहीं मानता। और तो उन्होंने बोला इसका समाधान तो मैं बता दूंगा, भाई थारी वो ज़मीन जो पानी भरा है इसमें फसल हो जाएगी और फिर अपना लगान दे दियो। तो वही बोले ठीक है हम दे देंगे, तू बता भाई क्या कराया जावे। तो वो बोला कि भाई मैं यो काम थारी समस्या तो सुलझा दूंगा, पर थम मने के दोगे। वे बोले हाँ हम जो है तुम्हारी समस्या सुलझा दे, हम तने जो है 10 सोने की मुद्रा देवेंगे। तो कह दे ठीक है भाई, तय हो गया उनका तय। और तो वो कह कि भाई गोबर और माटी में मिलाओ, मिक्स करो, और उनके गोले बना बना के और इस मतलब नीचे धरती में दाब दो। उसने जो उपाय बताना था वो बता दिया उन तय। और तो वे थोड़े दिन पीछे वे फिलहाल तो वे उन्हें देख सोने की मुद्रा दे के और चले जाएँ, उनके भी थोड़े दिन पीछे फसल अच्छी हो जाए। तो उनका तो ये काम हो गया, वो अपने 10 सोने की मुद्रा ले जाए और अपनी माथे दे दे, उसकी माँ बड़ी खुश होवे। तो वो जो बीचला रहे वो भी जावे। तो वो कहीं जावे है तो वहाँ भी एक आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठा बैठा रोने लग रहा था। और तो वो जावे बुझ जाए कि भाई क्या बात हुई। तो वो न बोला कि भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो जो है बहुत परेशान हूँ। हम 4 भाई हैं और हमारे चारों भाइयों का बंटवारा हो गया, सिर्फ एक चीज़ रहेगी हमारे दौरे थी काली बिल्ली, और उसका बंटवारा नहीं होया। और तुम्हारा सब कुछ बट गया, लेकिन काली बिल्ली थी सबकी प्यारी थी, तो उसका बंटवारा नहीं हो पाया। तो उसका बंटवारा हमने यही कराया कि भाई यह बिल्ली जो है यह सबकी साझली होगी, और ये एक एक टांग बांट आई सबके हिस्से उसकी बिल्ली की, भाई सबकी साझे की और चारों भैया के एक एक टांग आवेगी। तो जो मेरे हिस्से में जो टांग आई थी वो बिल्ली छत्ते गिर गई और उसकी टांग टूट गई। तो ये मेरे हिस्से की टांग थी, तो मैंने उस बिल्ली की देखभाल करी, और मैंने जो है और तो मेरे तो कुछ सूझे ना, और मैंने जो उसके तेल की पट्टी बांध दी। तो बिल्ली का थोड़ा सा आराम हो गया। और भाई सर्दी की रात थी, और तो हारी में जो है एक हारी लगा रखी थी आँच की, और उसके धोरे जाकर बिल्ली बैठ गई। सर्दी का टाइम था, भाई मैंने गर्मासी मिलेगी, और पता ना वो कैसे होया, और वो हारी धोरे बैठी थी और वहाँ तक कोई चिंगारी उछट कर उसकी तेल की पट्टी पे पड़ गई, और उस आग लग गई। और बिल्ली जो है भाग ली, आग लगी तो बिल्ली भाज ली, और वो भाजती भाजती सारे का जैसे वो भाजी और सारे का आग लगती गई, अड़ोस पड़ोस में सबके घर फूक गए। अब मैं क्या करूं, अब सब मेरे सिर हो रहे हैं। अब भाई खर्चा पानी तू दे जो हमारे नुकसान होया है, अब बता मैं कहाँ तक खर्चा पानी भरूं। तो भाई समस्या यो है। और तो वो न बोला भाई तेरी समस्या ने तो मैं सुलझा दूंगा, तू बता मेरे तक ये देगा। तो वो बोला मैं तेरे तक 10 सोने की मोहर दूँगा। चलो ठीक है मंजूर रहा, तू मैंने मोहर दिए और भाई मैं तेरी समस्या सुलझाऊंगा। तो और तू घर जा और अपने गांव के जो मौजूद आदमी है उन्हें इकट्ठा कर, एक तरह से तू पंचायत बुला ले और मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा। तो बोले ठीक है। वो जावे और अपने सब इकट्ठे कर ले है, और वो जावे है और तो वहाँ बातचीत होवे। अब भाई इसके हिस्से की टांग टूटी थी, और भाई वो जो भाई तेल गिर गया, आँच लगी, सारे का सबका नुकसान हो गया। तो उसमें इसकी क्या गलती है, इसकी बिल्ली की तो टांग टूट रही थी, और जो ये 3 टांग थी वो भाजी तो उनके सारे ही है। इसकी टूटी और जो इसके हिस्से की टांग टूट रही थी उसका तो कोई रोल ना, वो तो घायल थी। लेकिन जो 3 टांग थी तीनों भैया की जो हिस्से था उन एक एक टांग का, वो भागी तो उनके सारे है। तो यो क्यों भरा इसका दंड। तो उनका समझ में आओ कि हाँ भाई सही कह रहा है ये, तो भाई इसकी तो जो हिस्से की टांग थी वो टूट गई थी, वो तो भागी तो इनके सारे है। तो उसकी भी वो समस्या सुलझा दे वो दूसरा भाई। अब भाई यो नुकसान यो नहीं देवेगा, नुकसान ये तीनों भाई देवेंगे जिनके हिस्से की टांग थी और सही थी, वे देवेंगे इसका नुकसान। तो वे मान जाए सारे, और कहाँ भाई सही कह रहा है ये तो वो उसने 10 सोने की मोहर दे दे और वो भी चले जाए अपनी माते दे दे, उसकी माँ और भी खुश हो गए। तो जो सबसे छोटा बेटा था जो खेती करे था वो भी गया। तो वो जहाँ के जा रहा था तो एक अच्छा महल सा बन रहा था, और वो जहाँ वहाँ के लिकड़ा तो वहाँ तक किसी की रोने की आवाज़ आई।
उस महल माते। और तो जो बाहर दरबार बैठा था जो, उसने पूछी कि भाई क्या बात है, भाई इतना बड़ा महल है, इसमें भी ऐसा क्या हो गया कि जो महल में तो रोने की आवाज़ आ रही। तो वो बोला कि भाई दरबान, कि भाई इसमें जो है ये वज़ीर की कोठी है, जो राजा के वज़ीर है वो उसकी कोठी है, और भाई समस्या है उसकी बहुत बड़ी। तो वो बोले क्या समस्या भाई, मैं सुलझा सकूँ, अगर मेरे तक भाई बतावे। तो वो उसने फिर अंदर ले जाए, और वो भीतर गया तो वज़ीर रोन लग रहा है। वज़ीर तो बताई अगर भाई के बात है, उसने सारी बताई। अगर राजा मेरे तेनों कह रहा है एक हाथी है, और इस हाथी का वज़न करके बता कि कितने किलो का है। तो वो बोला कि बताओ मैं वो हाथी का वज़न कैसे करूँ। तो वो बोला कि इस समस्या ने तो मैं सुलझा दूँगा, पर तू ये बता तू मेरे तक क्या देगा। वो बोला कि मैं तने जो है सोने की 100 मोहर दूँगा, 100 सोने की। तो उन्होंने बोला ठीक है, मंजूर है, अब भाई चल तो तू मना हाथी का वज़न करके बता दे। तो वो बोला कि हाथी ने जो है वहाँ किसी समुद्र के किनारे ले चलो। और तो वो ले जा है। फिर क्या है कि इस हाथी ने किसी मजबूत सी नाव में बैठाओ, किनारे पे किसी मजबूत सी नाव पे बैठाओ। तो वे उसने नाव पे भी बैठा दे हाथी ने किसी तरह चढ़ा कर। और फिर वो जो है हाथी ने एक हिस्से में कर दे नाव के, अगले हिस्से में कर दिए। और वो जो हाथी में तो वज़न था ज़्यादा, तो जिस अगले हिस्से में जब नाव करी तो समुद्र के किनारे थे वे। तो वो जो अगला हिस्से में जो चढ़ा हाथी, तो वो अगला हिस्सा जो है नीचे बैठ गया। नीचे बैठना ही था वो तो, क्योंकि हाथी में तो ज़्यादा वजन हो गया। तो नीचे बैठ गया। तो उसने कहा कि ईब हाथी ने नीचे उतार लो। तो उन्हें उतार लिया। फिर बोला कि ईब जो है जो जितना हिस्सा यो नीचे नाव का टिका है दम भाई, वैसे दलदल सी किनारे पे थे वे, ईब इतने हिस्से में थम जितना हिस्सा झुका है उतने हिस्से में और थम रोड़े भरो, पत्थर रोड़े भरो। अब फिर उन भर दिए उनने पत्थर रोड़े। ईब इन पत्थर रोड़े ने इन्हें तुलवा लो। अब ये कितने के बैठेंगे, कितने किलो बैठे, जितने भी झुके उड़ हिस्से में जितने आए हैं तो वे तुलवा ले है। तो इस तरह वो जो है हाथी का वज़न तय कर दे है। अब भाई इतना वज़न है इसमें हाथी में। और तो जो है वो वज़ीर जो उसने 100 सोने की मोहर दे दे है, और वो लेकर चले आ जाए। तो वो भी बड़ा खुश हो गया है। और तो जो वो जो जिस भाई का नूह थी, जिसकी घरवाली का नूह थी, भाई यो ही कमावे, तू कुछ ना मतलब कोर ना करते, और भाई तू ही लगा रहे खेत में। तो वो मतलब उसकी माँ ये सिद्ध करना चाहे है कि भाई तेरा ये आदमी कुछ नहीं करता, ये दोनों भाई भी कुछ करे है। और तो वो जो है उसकी माँ ने फिर वो जो पर्स जो वो ले रही थी वो निकाल के दिया। अब भाई ये देखो ये रहा पर्स। लेकिन मैंने इस जो हिस्से की कह रही थी कि भाई हिस्सा करना, मैंने उससे शिक्षा देनी थी कि भाई तेरा ये आदमी सब कुछ ना करता, ये दोनों भाई है, इनका भी हिस्सेदार है, ये भी कमावा है, ये भी अपना घर चला रहे हैं। एक की कमाई तो घर नहीं चलता, सारे भाई मिलकर कमा रहे हो जब घर चल रहा है। तो उसकी माँ ने कि भाई मैंने तो थरते सिखाना था कुछ, तो वे अपने भाई उनने भाई कमाई भी कर ली और अपने खुश भी हो गए। तो दोस्तों कहानी की भाई ये कहानी यही शिक्षा दे है कि भाई एकता में शक्ति है। परिवार ने माँ बाप तो यही चाहे कि भाई परिवार जो है जुड़ा रहे। लेकिन आज जो है कोई साझे रह के राजी नहीं, सब ने अपना परिवार दिखे है। वो ये बात है कि भाई मेरा नाता दूसरे का फोड़ू माथा, बस मैं खुश रहनी चाहिए, मतलब ये है कि भाई बस एकली रहूँ, कोई परिवार के साथ ना रहूँ। क्योंकि शादी होती तो सबके ये लग जाए कि भाई एकली रहे, न्यारी रहे, भाई कुछ काम ना करना पड़ रहा है घर का। हमारी बेटी तो मौज मार रही है, एकली अपना मौज ले रही है। और तो परिवार में जो बड़े बूढ़े का तो फ़र्ज ही बना है। और वे चाहे भी ये है कि भाई परिवार जुड़ा रहे, एक इकट्ठे रहे, क्योंकि जॉइंट फैमिली का तो भाई अलग ही वो है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।